My question is that I am a software engineer, kind of like backend developer, doing API things like this work in a USA based company. They are paying me well, like 5,000 a month, US dollar. But I got some insights that they are like planning to, you can say, lay off the more and more programmers. I am in more PHP and Laravel development. PHP is a backend language, if you know. So I got some insights that they will be like lay off these teams in near future. So my question was is that I want to adopt another emerging path. I was looking into AI ops, maybe some maybe DevOps or something. So I need your guidance. Which path should I choose? Where are you based? Where are you based? Which country are I'm you living? based in Pakistan. So देखो भाई, पाकिस्तान में हो ना, अच्छे जी, पैसे मिलने ठीक है। तुम्हें इतने पैसे जमा करके ना, मतलब कि एंड व्हाट इज योर बेस बेस क्वालिफिकेशन क्या है तुम्हारे पास? BS कंप्यूटर साइंस है। कहाँ से किया? नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी है ये, एक फैसलाबाद में, सेमी गवर्नमेंट, नॉट वेरी वेल नाउन। अब सब अच्छा, यूनिवर्सिटी का यही हाल है। तो वो तो सब यही हाल है, लेकिन तुम्हें क्या क्या स्किल था तुम्हारे पास कि तुमने पढ़ के करके मार्केट में तुम घुस गए काम करने? क्या था? मीन ये व्हाट वाज? एक्चुअली इट वाज मोस्ट ऑफ माय लर्निंग वाज सेल्फ लर्निंग। तो मेरा इंटरेस्ट पैदा हुआ ये बेसिकली शुरू में वेब डेवलपमेंट में। फिर मैं जब इसमें घुसा तो मुझे ये बैकएंड और डेटाबेस मैनेजमेंट ये चीज़ें अच्छी लगने लगी। तो मैं इनमें ज़्यादा घुसा, कोई प्रोजेक्ट्स बनाए, फ्रीलांसिंग शुरू की, पाकिस्तान में जॉब की। उसके बाद 2021 से मुझे ये ग्लोबल रिमोट जॉब पेंडेमिक आया जिसकी वजह से ना, तो वो उधर मैंने अप्लाई करना शुरू कर दिया। तो तब देन आई गॉट द जॉब इसी तरह ही। देखो, मेरा मशवरा है तुम्हारे लिए, दिस इज माय जी रिकमेंडेशन फॉर यू, ठीक है ना? अगर तुम जो वट एवर यू डू इंशाल्लाह, ठीक है ना, माय रिकमेंडेशन इज के तुम जो हो बेसिकली एआई ऑप्स पढ़ो, अपने स्किल्स को फर्दर इन्फ्यूज करो, पीएचपी लारावेल इनसे बाहर निकलो, क्योंकि इसके डेवलपर्स की एक निच है जो छोटी सी मार्केट में बैठे हैं, तो वो तुम्हारे ऑलरेडी है, ठीक है ना? लेकिन अपने आप को लेकर आओ डेव ऑप्स सिसऑप्स एआई के अंदर। अगर तुम ना वहां से बैठ के $5,000 कमा सकते हो, तो वहां से यहाँ पर आकर तुम महीने के यहाँ पर $15,000 भी कमा सकते हो, राइट? तुम्हारे राइट। पास, याद ये रखो कि तुम्हें अगर वो 5,000 वहां दे रहे हैं, तो तुम्हारे नाम से वो कुछ पैसे बहुत ज्यादा आगे ले रहे हैं, वट एवर द केस इज, यस। राइट? जी ठीक है ना? जी जी। तो अगर तुम वही स्किल इन्फ्यूज करके, लेकिन वो स्किल तुम्हारे यहाँ पर अभी वो काम नहीं आएंगे। जब तुम यहाँ आओगे तो तुम्हें हेट लगेगी कि यार ये क्या हुआ ना, ठीक है ना? क्योंकि तुम्हारा स्किल सेट बहुत नैरो है। तुम्हें इसके अंदर डेव ऑप्स, सिस ऑप्स, साइबर सिक्योरिटी, तमाम चीजों को इन्फ्यूज करना है। तो अगर तुम जाकर डिप्लोमा इन एआई ऑप्स पढ़ते हो, ठीक है ना, और साथ में तुम्हें एक पूरा पाथवे बनाना है कि यार मैं जल्द से जल्द जना अपने आप को यूएस से निकालूं। जो बंदे ऑलरेडी यूएस कंपनीज के लिए काम कर रहे हैं ना वहां से बैठकर, तो वो यहाँ पर आकर भी बड़े अपने आप को जल्दी सेटल कर सकते हैं। हाउ ओल्ड आर यू? कितने साल के हो तुम? आई एम 25। मतलब कि 25 साल के हो, जवान आदमी हो, ठीक है ना? जी। दिस इज द टाइम व्हेन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गॉट मैरिड। आर यू मैरिड? नॉट एग्जैक्टली मैरिड, लाइक मेरा निकाह हो चुका है, अभी रुखसती का हम प्लान कर रहे हैं। हाँ, तो मतलब कि शादी हो गई ना यार, मतलब कि असल में चीज जी, तो आई एम फ्रॉम, निकल। बाय द वे दिस इज लिटिल फनी थिंग दैट आई एम फ्रॉम पंजाब, नियर लाहौर। और अभी जो मेरी शादी हुई है KPK में हुई है। दे आर फ्रॉम चारसदा एंड दे आर अच्छी बात, पठान। अच्छी बात है, तो अच्छी बात है। हमको ये नई चीज नहीं, हमारे खानदान में काफी सारी हमारी भाभियां पंजाबी हैं, ठीक है ना? काफी सारे हमारे वो तो वो होता रहता है दस। अगर तुम मुझसे ये पूछ रहे हो कि नई चीज बता रहे हो, कोई नई चीज नहीं। मेरे खानदान में जो हमारी भाभियां हैं वो कोई पंजाब से हैं, तो कोई सरहद से, तो मतलब कि हम लोग हैं ही हैं, वहां से भी जी जी। हैं, फिर कराची से भी हैं, बलूचिस्तान से भी हैं। इट्स अ वेरी बिग फैमिली, तो सब जगह से, ठीक है ना? बर्मा से जी भी, ठीक है ना, म्यांमार, वहां से भी हैं। तो आई मीन दे आर ऑल ओवर द प्लेस, ठीक है? ईरान से भी हैं, ईरान से भी हैं हमारी। तो एनीवे द पॉइंट इज के तुम्हें डिप्लोमा इन एआई पढ़ना चाहिए, अपने स्किल्स को इन्फ्यूज करना चाहिए। एंड इफ यू कैन अफोर्ड राइट नाउ, गेट इनटू द पेयरसन एज वेल व्हेन इट कम्स आउट, एंड हेड टुवर्ड्स यूएस। अगर तुम यूएस चले जाते हो, स्टूडेंट वीजे पे एंट्री तुम्हारे लिए जल्दी मिल जाएगी, तुम्हें आसान मिलेगी। एक दफा वहां उतर गए, डिग्री कंप्लीट कर ली, उस दौरान तुम रिमोट जॉब्स भी कर सकते हो, ये पैसे तुम्हें मिलते रहेंगे, ठीक है ना? और भी तुम पकड़ सकते हो।
लेकिन एक दफा वहाँ उतर गए तो तुम्हारा H1B हो सकता है, तुम्हारा EB वीजा हो सकता है। EB वीजा एक बड़ा यूनिक वीजा है, जो जो मैं तुम्हें लेटर वगैरह लिख के दे सकता हूँ सब कुछ। जाके कोर्सेज खत्म करो तो उसमें तुम्हें किसी और पे रिलाई नहीं करना कि यार तुम्हें वो जो है ना वो दे, यानी जी कि तुम्हारे तुम्हारे नाम से ग्रीन कार्ड फाइल करे, तुम अपना ग्रीन कार्ड खुद फाइल कर सको। ये तुम्हारे लिए एक बड़ी फायदेमंद चीज है EB वीजा में। तुम्हें किसी के ऊपर रिलायंस नहीं होगी, तुम अपनी कंपनी जी स्टार्ट करके सब कुछ कर सकते हो। तो इतनी यंग एज में तुम इतना पहुंच गए आगे, तो तुम तो बहुत आगे तक जा सकते हो। ठीक है ना। जी लोग मुझे इंशाल्लाह। कहते हैं कि वन क्वेश्चन इज आप दैट, ही ने सिर्फ इतना कर दिया, दूसरे कहाँ हैं? तो मैंने कहा भाई मेरे जरूरी नहीं है, अल्लाह ताला मोहम्मद फैसल के अलावा भी बहुत सारे लोगों को कामयाबी देते हैं। ठीक है, तो यू आर अनदर केस, माशाल्लाह, दैट्स जी गुड। जी जी। जी सर, वन क्वेश्चन इज दैट, जब मैं बाहर अप्लाई करूंगा, इट इज बेस्ड ऑन AI ऑप्स, और जो या मेरी एग्जिस्टिंग डिग्री मैं उसकी बेस पे अप्लाई या करूंगा MS, AI यार ऑप्स। ये कैटेगरी है ना, उसमें सारे AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इस तरह की कैटेगरी है। तुम यहाँ से कुछ भी कर लो तो ठीक फिर है। कुछ मिलेगा नहीं। ठीक है ना। जी ठीक है। वो कोई जी जी फायदा नहीं है तुम्हारा ना। तो वो जो जॉब्स वहां पर है वो बहुत डिफरेंट है, दे आर वेरी डिफरेंट जॉब्स। ठीक है ना। इट रिक्वायर्स डिफरेंट स्किल सेट। तो जो तुम्हारा एग्जिस्टिंग स्किल सेट है वो तो काम नहीं आएगा। ठीक है ना। तो ये डिफरेंस है। ठीक है भाई, दैट्स द जी, डिफरेंस। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर टाइम।